भारत में रहते हो और कभी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज का एक किस्सा आप लोग के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को ये सब चीज़ें सुनने के लिए मिल जाती हैं अपने आसपास के लोगों से, बूढ़े व्यक्तियों से, उम्र दराज लोगों से, कि उनके साथ उनकी जवानी में या फिर उनके वक्त में जब वो ट्रेन में ट्रेवल किया करते थे, उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर घटा होता है। तो आज का किस्सा आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी अगली जर्नी, आप कहीं भी जाने वाले हैं, ट्रेन से अगर डिसाइड कर रहे हैं या फिर आप ये ट्रेन में बैठकर ही कहानी सुन रहे हैं, तो ज़रूर पूरा सुनना है इसको। और आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी जो इस किस्से में आगे घटित होने वाला है, कहीं उसका अगला शिकार आप ना हो जाओ। वेलकम टू द क्रीपी तुषार यूट्यूब चैनल। मैं हूं तुषार और आज का किस्सा राजस्थान में स्थित एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन का है। देखो, ऐसे तो भारत में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर अक्सर लोगों की काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ नज़र आ जाती है। काफ़ी सारे लोग उस रेलवे स्टेशन पर नज़र आ जाते हैं, जिनको एक बड़ा रेलवे स्टेशन, एक मेन उस स्टेट का रेलवे स्टेशन माना जाता है। अगर मैं बात करूं अपने शहर की, दिल्ली की, तो यहाँ पर एक मेन रेलवे स्टेशन जो माना जाता है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन। इसी निज़ामुद्दीन का जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं मिस्टर अमित सिंह। लेकिन मैं आपको कुछ और भी बता दूं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन से हट के कुछ छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी होते हैं जहां पर अक्सर लोगों की भीड़ कम देखी जाती है। इतनी ज़्यादा भीड़ में लोग वहां पर मौजूद नहीं होते। इन रेलवे स्टेशन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है हर स्टेट में, जहां पर ट्रेन रुकती है मात्र 2 मिनट या 3 मिनट के लिए। वहां पर लोग चढ़ते हैं जिनको चढ़ना होता है, क्योंकि वहां पर ज़्यादा लोगों को उतरना नहीं होता, चढ़ना नहीं होता, एक भीड़ नहीं होती, इसलिए वहां पर ट्रेन मात्र 2 मिनट से 3 मिनट के लिए रुकती है। इन रेलवे स्टेशन को काफ़ी कहीं पर भी बना दिया जाता है, ऐसा कोई मेन पॉइंट नहीं रहता कि यहाँ पे एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकती है वहां पर 2 मिनट से 5 मिनट के लिए। ऐसा ही रेलवे स्टेशन एक स्थित था राजस्थान में ही, एग्जैक्टली राजस्थान में नहीं, राजस्थान से थोड़ा सा पीछे। राजस्थान अगर कोई जा रहा है तो राजस्थान के थोड़ा सा ही पीछे ये एक रेलवे स्टेशन था, जो कि काफ़ी छोटा था। यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी कम होती थी। एक समय की बात है, दिल्ली में रहने वाले मिस्टर अमित सिंह, उम्र रही होगी उनकी यहीं कई 56 बरस के आसपास, 56 यानी कि 56 ईयर्स के आसपास की उनकी उम्र रही होगी। वो दिल्ली में ही अपना कारोबार संभाल रहे थे, ज्वेलर्स थे वो एक जो सुनार बोलते हैं हिंदी में, ज्वेलर्स का काम किया करते थे। उनकी अपनी खुद की एक दुकान थी। वो दिल्ली से राजस्थान अपने बेटे की शादी अटेंड करने अकेले ही ट्रेन से ट्रेवल करके राजस्थान तक जा रहे थे, क्योंकि उनका जो पूरा परिवार था वो राजस्थान में ही रहा करता था। दिल्ली में वो सिर्फ कारोबार के लिए ही राजस्थान छोड़ के दिल्ली आए थे। बात है सन 2005 की, दिसंबर। सर्दी बहुत ज़्यादा, दिल्ली में जो आज के समय पर सर्दी पड़ती है, उस समय इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुआ करती थी। उस समय सर्दी होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो सर्दी पड़ती है, इसके मुकाबले 2005 में जो लोगों को सर्दी महसूस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि गर्मी भी उसी हिसाब से पड़ा करती थी। खैर, ये तो बात की बात है। लेकिन सन 2005 में दिसंबर का महीना, और अमित सिंह जी दिल्ली से राजस्थान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। अमित जी जब दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बैठे राजस्थान जाने वाली गाड़ी में, गाड़ी मतलब ट्रेन में, तो काफ़ी खुश थे अपने बेटे की शादी को लेकर। अब राजस्थान जैसे ही आने वाला था, राजस्थान और दिल्ली की दूरी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, तो जैसे ही वो आने वाला था राजस्थान, ट्रेन बीच में 2 मिनट का हॉल्ट करती है किसी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर भीड़ काफ़ी कम होती है लोगों की। 2 मिनट के लिए ट्रेन वहाँ पर रुकी, लेकिन यहाँ पर अमित सिंह जी को नहीं पता था कि ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए वहाँ पर रुकी है। उनको लगा कि ट्रेन अभी आराम से यहाँ पे 10 मिनट के आसपास रुकेगी। अब यहाँ पे अमित सिंह जी को, सर्दी का मौसम चल रहा था, लेकिन प्यास, अगर आपको पता हो तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है सर्दी में, और उनका जो पानी था, पानी की बोतल थी, वो खाली हो चुकी थी। तो अमित सिंह जी ने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रेन से उतरकर आसपास की किसी दुकान से एक पानी की बोतल खरीद लूँ। लेकिन जैसे ही अमित सिंह जी उतरे ट्रेन से, उन्होंने देखा कि ये जो स्टेशन था, ये जो रेलवे स्टेशन था, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था, और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी छोटा था, और वहाँ पर एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था। लोगों की भीड़ तो छोड़ो, एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। अमित सिंह जी ने सोचा, यार पानी तो मुझे पीना है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। वहाँ पे आसपास
कोई भी दुकान नहीं थी रेलवे स्टेशन पे जो आमतौर पर हमको देखने के लिए मिलती है। अमित सिंह जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा बाहर जाके किसी दुकान से एक पानी की बोतल खरीद के ले आता हूँ। लेकिन वो जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आसपास जंगल ही जंगल होने के कारण बाहर भी कोई दुकान नहीं थी। दुकान अक्सर ऐसी जगह पर मिला करती है जहां पर लोगों की भीड़ हो। ये अमित सिंह जी ने उस समय पर सोचा नहीं और वो चले गए। वो जैसे ही वापस रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन में वापस बैठने आए, उन्होंने देखा कि वहां पर ट्रेन उनकी जा चुकी थी और उस स्टेशन पर अब उनकी ट्रेन का नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पे अमित सिंह जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया टेंशन की वजह से, और अब वो सोचने लगे कि अब मैं राजस्थान कैसे पहुंचूंगा। उनका राजस्थान समय पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उनके बेटे की, इकलौते बेटे की शादी थी। थोड़ी ही देर में अमित जी ने कुछ नोटिस किया उस स्टेशन पर जहां पर अभी एक भी इंसान नहीं बैठा था। अमित जी ने नोट किया कि वहां पर एक टूटा फूटा बेंच था जिसके ऊपर अब 2 लोग बैठे थे, एक आदमी और एक औरत। आदमी ने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी जो होती है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उनकी, वो राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी, और उसके साथ एक औरत बैठी थी जिसने अपना पूरा घूंघटा अपने मुंह तक ले रखा था। उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था अमित जी को। अमित जी उस आदमी तक पहुंचते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि भाई साहब, मुझे राजस्थान जाना है और मेरी ट्रेन छूट गई है, अगली ट्रेन कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी? तो वो जो आदमी वहां पर बैठा था वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अमित जी को बोलता है कि हाँ भाई साहब, आएगी, जरूर आएगी, एक ट्रेन आएगी आधे घंटे में, लेकिन उसके बाद एक भी ट्रेन नहीं आएगी। अमित जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा है कि चलो कम से कम एक ट्रेन तो आएगी, अब मैं राजस्थान समय पर पहुंच पाऊंगा। थोड़ी देर में ही अमित जी उस आदमी से पूछते हैं कि भाई साहब, ये औरत कौन है? तो आदमी इसका रिप्लाई वापस उसी तरीके से देता है कि एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी हुई थी, एक कांस्टेंट स्माइल बनी हुई थी जो कि हट ही नहीं रही थी उसके चेहरे से। एक काफी डरावनी सी स्माइल आप कह लो, एक खौफनाक स्माइल कह लो आप, वो बनी हुई थी। ना वो घट रही थी ना वो बढ़ रही थी, वो एकमात्र जो था अपना गति जो होती है एक हंसी की, जो एक मुंह पर आती है, वो बनी हुई थी। और वो कहता है कि भाई साहब, ये मेरी बहन है और इसी का रिश्ता कराने हम राजस्थान जा रहे हैं, अपने ही गांव, और अगर लड़का पसंद आ जाता है तो वहीं पर इसका रिश्ता कर देंगे, रोका कर देंगे। और उसके बाद वो एक काफ़ी डरावनी सी हंसी हंसता है, लेकिन अमित जी को वो तब डरावनी नहीं लगती। मुझे अभी डरावनी लग रही है वो हंसी, क्योंकि ये किस्सा मैंने पढ़ा था जब, तो मैं सोच रहा था कि वो स्टेशन पर अचानक से 2 लोगों का आ जाना और अमित जी का जाके उनसे बात करना, और वो एक खौफनाक सी स्माइल, काफ़ी डरा देने वाली बात थी। और आसपास जंगल ही जंगल, आप सोच के देखिए वो कैसा माहौल रहा होगा। अब इन लोगों की ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि अमित जी भी सोचते हैं कि चलो मैं भी कुछ बात कर लेता हूँ, और वो उस आदमी से हंसकर कहते हैं कि चलो बढ़िया है भाई साहब, सबका घर जितनी जल्दी बस जाए उतना बढ़िया। वैसे मैं भी राजस्थान अपने बेटे की शादी के लिए ही जा रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर अमित जी को महसूस होता है कि ट्रेन की आवाज़ उनको सुनाई देती है अपने कानों में। थोड़ी ही देर में वहाँ पे आधे घंटे से भी कम समय में एक और ट्रेन आके खड़ी हो जाती है। अब अमित जी सोचते हैं कि चलो बहुत बढ़िया हुआ कि अब मैं इस ट्रेन में बैठकर राजस्थान तक पहुंच पाऊंगा। वो अपने साथ बैठे हुए आदमी को बोलते हैं, चलो भाई साहब ट्रेन आ गई, बैठते हैं साथ में चलो। क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी कि ट्रेन यहाँ पे बहुत कम समय के लिए रुकती है, तो वो बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहते थे। फटाफट उस ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं अमित जी और वो दोनों भाई बहन। अब अमित जी जैसे ही उस ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो एक चीज़ नोट करते हैं कि कुछ अलग सी बात थी उस ट्रेन में, कुछ एक अलग सी वाइब थी, कुछ नेगेटिव, कुछ बुरा हो जाने का एहसास जब आपको सताने लगता है, वो नेगेटिव वाइब सी उस ट्रेन में नजर आ रही थी। यहाँ पे समझ में आ रही थी उनके दिमाग को, कुछ एक सिग्नल जरूर मिल रहा था अमित सिंह जी को कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी उनको लगा कि यार राजस्थान जाना मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, समय पर पहुंच जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। अब जो भी है जैसा भी है हालातों के साथ समझौता कर लिया जाए। अब वो ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में बैठ के उनको ये चीज समझ आती है कि पूरा का पूरा डब्बा खाली था। जिस डब्बे में, जिस ट्रेन के डब्बे में वो चढ़े थे अमित जी और वो दोनों भाई बहन, वो पूरा का पूरा खाली था, वहां पर कोई भी नहीं बैठा था। तो यहाँ पे अमित जी को एक अजीब तरीके का डर सताने लगा, एक अजीब तरीके की कपकपाहट उनके शरीर में आई कि यार ये मेरे को वैसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, और ये अचानक से, मतलब ये चलो छोड़ो, देखा जाएगा जो भी होगा, मेरे को कम से कम ट्रेन तो मिली, अब मैं राजस्थान तक पहुंच पाऊंगा। अमित जी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो शांति से अपनी सीट पर बैठ गए, और उनके जस्ट सामने वाली सीट पर वो दोनों भाई बहन बैठ गए। थोड़ी ही देर में यहाँ पे अमित जी के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा जो मुझे महसूस हो रहा है वो सच में हो रहा है, वो सच में है।
क्योंकि अमित जी ने थोड़ी ही देर बाद, जब ट्रेन चली नहीं थी उससे ही पहले यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया था, ये चीज़ को समझ लिया था कि यार मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ, ये स्टीम इंजन वाली ट्रेन है और स्टीम इंजन वाली ट्रेन्स भारत में तो कब से बंद हो चुकी हैं, तो ये ट्रेन स्टीम इंजन के साथ यहाँ पर कैसे आई। लेकिन फिर दोबारा अमित सिंह जी ने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उनको राजस्थान समय पर पहुंचना था, कि अचानक से वो आदमी जो इनके सामने बैठा था वो बोल पड़ा कि भाई साहब किस टेंशन में पड़ गए, क्या 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 दिक्कत हो गई आपको, अगर कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लेके आता हूं आपके लिए। सामने वाले आदमी की बात सुनकर अमित जी ने बोला कि नहीं नहीं भाई साहब धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद आपने पूछा, ये मेरे से अपना कंसर्न दिखाया। मैं ये सोच रहा था कि ये जो ट्रेन का डब्बा है ये इतना खाली क्यों है। उनका ये बोलना हुआ ही था कि अचानक उस ट्रेन के डब्बे में अमित सिंह जी को इतनी ज्यादा ठंड महसूस हुई, ऐसी ज्यादा जो ठंड होती है ना, जैसे जो बर्फीली जगहों पे चलती है और ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे शरीर को काट रही है चक्कू की तरह, और बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा तेज, इतना ज्यादा ठंडा मौसम कि -डिग्री में चला गया है, ऐसा कुछ महसूस होने लगा यहाँ पे अमित सिंह जी को। और अमित सिंह जी को जैसे ही कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हुआ, उन्होंने सामने बैठे इंसान से ये चीज पूछी कि भाई साहब ये अचानक से इतनी ज्यादा ठंड क्यों बढ़ गई। उस समय पर अगर आप लोग को पता हो, एसी ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी, मैं सन 2005 की बात कर रहा हूँ, कि भाई साहब ये अचानक से इतनी ज्यादा ठंड क्यों बढ़ गई। और यहाँ पे सामने वाला इंसान बैठा था अपनी बहन के साथ, उसने यहाँ पे अमित जी को बोला कि भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, जून का मौसम चल रहा है, जून की गर्मी चल रही है और आप ठंड की बात कर रहे हो। इस हंसी की मैं बात कर रहा हूं, ये डरा देने वाली हंसी। वो इंसान हंसे ही जा रहा था अमित सिंह जी के सामने, और अमित सिंह जी ने अपने दिमाग में सोचा यार ये इंसान दिसंबर के महीने को ये जून का महीना क्यों बोल रहा है। लेकिन वापस से अमित सिंह जी को ये चीज याद आई, यार मेरे को राजस्थान पहुंचना है, कोई कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे राजस्थान पहुंचना है कुछ भी करके। तो वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं इस बारे में और चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन वो जो ठंड थी वो बढ़ती ही जा रही थी, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अमित सिंह जी को बहुत ज्यादा अनईजी फील होने लग गया था, बहुत अजीब फील होने लग गया था। अब ये सब चीजें चल ही रही होती है ट्रेन में कि अचानक से अमित जी को महसूस होता है कि जो वो ट्रेन में बैठे थे वो ट्रेन अब चल पड़ी है। और यहाँ पे क्योंकि अमित सिंह जी को काफी अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था, एक घुटन सी महसूस हो रही थी, कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा था, तो अमित सिंह जी सोचते हैं यहाँ पे कि चलो क्यों ना मैं खड़े होकर थोड़ा टहल के आता हूँ। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि पूरे के पूरे डब्बे में, उस ट्रेन के डब्बे में मात्र 3 लोग बैठकर ही सफर कर रहे थे, जो कि थे वो भाई बहन और अमित सिंह जी। अमित सिंह जी थोड़ा सा आगे जाते हैं और जो अपने डब्बे का, जो ट्रेन के डब्बे में वो बैठे थे, उसका जो गेट था उस गेट तक पहुंचते हैं और वहां पे थोड़ी ताजी हवा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन गेट तक पहुंचने पे भी उनको कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। वो अपना हाथ ट्रेन के बाहर निकालते हैं हवा महसूस करने के लिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात अमित सिंह जी के लिए ये थी कि बाहर चल रही हवा काफी ज्यादा गर्म थी, लेकिन ट्रेन के अंदर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ वापस खींचा, वही ठंड उनको वापस सताने लगी, वही सर्द हवाएं उनको सताने लगी। पता नहीं हवाएं कहां से आ रही थी, कहां से इतनी ज्यादा सर्दी आ रही थी उस ट्रेन में, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ये सब चीजें महसूस कर ही रहे थे। वो इतनी ज्यादा अचंभे में चले गए थे कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कि अचानक से उनका उस ट्रेन से पैर फिसला और वो नीचे गिरने वाले थे कि अचानक से उनको पीछे से किसी ने पकड़ा और वापस खींचा ट्रेन के अंदर। और यहाँ पे अमित सिंह जी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ये वही आदमी था जो अपनी बहन को लेकर इस ट्रेन में सफर कर रहा था। अब वो आदमी वापस अमित जी को देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा था और उसने अमित जी को बोला कि अमित जी थोड़ा सा संभल कर, अभी अपने बेटे की शादी में भी तो जाना है आपको। और वो वापस हंसने लगा। और यहाँ पे अमित जी क्योंकि काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल थे, उनकी जेब काफी ज्यादा भरी रहती थी, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और उस आदमी को देना चाहा। लेकिन उस आदमी ने वो लेने से मना कर दिया और अमित जी ने कहा कि भाई साहब प्लीज इसे ले लीजिए, क्योंकि अगर ना जाने आप आज ना होते तो मैं नीचे गिर जाता और ना जाने मेरी लाश भी किसी को मिल पाती या नहीं। वो काफी ज्यादा सद्भावना से, काफी ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए उस आदमी को 50,000 रुपए की एक बड़ी रकम देना चाह रहे थे, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। लेकिन उस आदमी ने वो लेने से मना कर दिया। उस आदमी ने
50,000 रुपए जैसी एक बड़ी रकम को सन 2005 में, जब 50,000 रुपए की वैल्यू आज से भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, उस समय में वो पैसे लेने से मना कर दिया। और अब वो अमित जी को मुस्कुराकर कहता है, उसी मुस्कुराहट के साथ, वो एक खौफनाक सी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पे थी, कि भाई साहब ये तो मेरा फर्ज था, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते, आप मुझे बचाते। अमित जी एक काफी ज्यादा खुदगर्ज इंसान थे और वो अब उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी कि भाई साहब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो आदमी अमित जी को कहता है कि आइए मेरे साथ। वो उनको वापस अपनी सीट पर लेके चला जाता है जहां पर उसकी बहन भी बैठी होती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी, वो जो उसकी बहन थी वो स्टिल बैठी थी, ना वो हिल रही थी ना वो कुछ कर रही थी, बस उसने घूंघटा अपने पूरे चेहरे पे ले लिया था। इस पूरे सफर में यहाँ तक का समय काफी कम बीता था यहाँ तक आने में, लेकिन उसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा था। वो अमित सिंह जी को उसी सीट पर ले जाता है जहां पर उसकी बहन बैठी होती है और वो अमित सिंह जी से कहता है कि भाई साहब ये मेरी बहन है, इसका एक ऐसे ही ट्रेन दुर्घटना में पैर फिसला था और इसका चेहरा पूरे तरीके से बिगड़ गया। वो तो भगवान की दुआ कि ये जिंदा बच गई, लेकिन इसकी शक्ल कोई भी लड़का देखता है वो रिश्ते के लिए मना कर देता है। मैं बहुत चिंता में हूं कि इसकी शादी कैसे होगी। मैं जहां जा रहा हूं इसको दिखाने, वो लोग भी रिश्ते के लिए मना कर देंगे, ये मुझे पता है। ये पता होने के बावजूद भी मैं जा रहा हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन मुझे चिंता अभी भी सताती है कि इसकी शादी कैसे होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए तो अपने बेटे से शादी कराएंगे आप मेरी बहन की। और ये सुनते ही अमित जी, ऐसा झटका लगता है अमित जी को कि सोच नहीं सकते हम लोग। अमित जी उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि पर भाई साहब मेरे बेटे की शादी उस लड़की से हो रही है जो वो चाहता है जिससे शादी करना। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे से। मैं ऐसे ही किसी लड़की से कैसे शादी करा सकता हूं उसकी। और यहाँ पे फिर वो आदमी कहता है अमित जी से, तो मैंने आपकी जान बचाई, उसके लिए आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। और अमित जी अब थोड़ा सा सोचते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब देखिए, जो आप कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, पर फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूं, लेकिन आप मेरी तरफ से ना ही समझिए, नहीं हो सकता ये। वो आदमी गुस्से से अमित सिंह से कहता है, मैं तुझे श्राप देता हूं अमित सिंह, तेरे बेटे की शादी जिस भी लड़की से होगी, तेरे बेटे को उस लड़की में मेरी बहन की शक्ल नजर आएगी। वो अचानक से खड़ा होता है और उसी ट्रेन के जो मेन गेट के पास जहां पे खड़े थे अमित सिंह जी, वहां पे जाता है भाग के फटाफट। और थोड़ी देर में ही अमित सिंह जी के कान में एक आवाज पड़ती है। अमित जी डर के मारे उठ के फटाफट भाग के उसी गेट की तरफ जाते हैं जहां वो आदमी भाग के गया था। वहां जाके देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं खड़ा और वो समझ जाते हैं कि वो आदमी हो ना हो उस गेट से नीचे कूद चुका है। वो वापस भाग के आते हैं उसकी बहन के पास और उसकी बहन को बोलते हैं, तुम्हारा भाई कूद गया ट्रेन से नीचे। वो लड़की डरने के बजाय या फिर रोने के बजाय अपना घूंघट अपने चेहरे से हटाती है और अमित सिंह जी को देख के एक काफी ज्यादा खौफनाक हंसी हंसती है। अमित जी जैसे ही उस लड़की के चेहरे को देखते हैं वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा चौंक जाते हैं। उसका चेहरा देखकर वो पूरा ही खराब हो चुका था, पिचका हुआ चेहरा था वो, जैसे किसी ट्रेन एक्सीडेंट में ग्रसित किसी भी इंसान का चेहरा हो जाता है। इतनी ज्यादा चोटें उस चेहरे पे थी, वो बेहोश हो जाते हैं इस डर के मारे। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि इतनी चोट लगने के बाद एक इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। वो समझ जाते हैं इंसान तो ये नहीं है, और वो इसी डर में बेहोश होकर अपने उसी ट्रेन के डब्बे में जिसमें वो चढ़े होते हैं वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय बाद जब अमित सिंह जी की आंख खुली, वो अपने आप को उसी स्टेशन पर पाते हैं जहां से उन्होंने ये स्टीम इंजन वाली ट्रेन पकड़ी थी। और आसपास वही जंगल, लेकिन कोई भी ट्रेन नहीं खड़ी थी, और ऊपर से कुछ चिड़िया के चहचहाने की आवाज और कुछ सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। गौरतलब है कि अमित सिंह जी जैसे तैसे करके राजस्थान अपने बेटे की शादी में पहुंचे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और चौंका देने वाली है कि उनके बेटे को तो नहीं, लेकिन आज तक अमित सिंह जी को अपनी बहू में, अपने बेटे की पत्नी में उसी लड़की का चेहरा नजर आता है जो उन्होंने ट्रेन में देखा था। कहा जाता है कि आज भी उसी स्टेशन पर रोज
2:45 2:45 पे आज भी एक ट्रेन आती है और उसमें सिर्फ 2 लोग बैठकर जाया करते हैं, और वो 2 लोग कोई और नहीं, वो ही दोनों भाई बहन हैं जो उस टाइम लूप में फंस चुके हैं मेरे हिसाब से, या फिर वो उनकी रूहें हैं जो कि एक ट्रेन हादसे में मर चुकी हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो स्टीम इंजन की ट्रेनें काफी ज्यादा पहले ही बंद हो चुकी हैं भारत में, और इस तरीके की कोई ट्रेन आपको शायद ही अभी कभी चलते हुए किसी भी स्टेशन पर नजर आए, कभी भी नहीं। अगली बार अगर आप लोग कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो जरूर याद रखना कि कहीं आप लोगों के साथ जो अमित सिंह जी के साथ हुआ ऐसा कुछ ना हो जाए। और ये वीडियो शेयर कर देना अपने बड़े लोगों के साथ, अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने ताऊ, चाचा, मामा, जो भी, जिनको भी आप जानते हैं, जो भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, आप उनको शेयर कर सकते हो ये वीडियो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और रात को सोने से पहले डर को महसूस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इसी तरीके के कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, कुछ भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, जिन से रिलेटेड कोई भी आपके पास रियल एक्सपीरियंसेस हैं तो मेरे को लिख के भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।